तो अभी हम बात करेंगे स्वैप स्पेस के बारे में। तो स्वैप मेमोरी, जैसे हम क्या करते हैं, जब एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हम स्वैप मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्वैप हाँ जी। मेमोरी कई बार ना आपको इंक्रीज भी करनी पड़ जाती है। जैसे मान लो आपका सर्वर था एक, उस सर्वर में रैम जो थी वो थी 4 GB, ठीक है। और उसमें क्या किया आपने, 4 GB की कोर रैम लगा दी। तो आपको ना वर्चुअल मेमोरी भी कई बार इंक्रीज करनी पड़ जाती है, स्वैप जिसको बोलते हैं स्वैप। ये स्वैप स्पेस के हाँ बारे जी। में क्या हाँ पता है जी। ना आपको? स्वैप स्पेस एक तरह से वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है, हाँ जी। जो जो डिपेंड करती है। हाँ, देखो अगर अप टू, आपकी जो रैम है ना अप टू 4 GB है अगर, हाँ जी। अप टू 4 GB रैम के लिए जो फॉर्मूला होता है ना स्वैप का, वो क्या होता है, स्वैप इंटू टू। मतलब कि अगर 4 GB की रैम है तो 8 GB का स्वैप बनेगा। 8 GB दूसरी चीज, क्या बनेगा गुरुजी? स्वैप। अच्छा। अगर 8 GB है या फिर ग्रेटर देन 8 GB है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्वैप प्लस 2। अच्छा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कि अगर तुम रैम यूज कर रहे हो अप टू 4 GB, तो स्वैप स्पेस होएगा स्वैप इंटू टू, मतलब नहीं सच, रैम इंटू हाँ। टू आएगा, मैंने गलत, यहाँ पे रैम आएगा, मतलब कि रैम इंटू टू। अब क्या होता है कि अगर आपके सर्वर में ना अप टू 4 GB की रैम लगी है ना अगर, हाँ जी। तो जो स्वैप स्पेस होता है ना वो हमारा बनता है कितना, रैम जितनी है वो इंटू टू। रैम इंटू टू। हाँ, और ठीक है। अगर आपकी रैम अबव 4 GB होती है, तो आपका जो स्वैप स्पेस होता है ना वो कितना बनता है, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है रैम प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। मतलब कि स्वैप का भी एक फॉर्मूला होता है, स्वैप ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाता। कि अगर आपकी, आप रैम देखो कितनी यूज कर रहे हो, 4 GB, तो 8 GB का स्वैप बना दो। रैम यूज कर रहे हो 8 GB, तो 10 GB का स्वैप बनेगा। तो कई बार तो क्या होता है कि ना, हाँ। हाँ हाँ, हाँ बोलो जी। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बोल रहे थे? जैसे हमारी 6 GB रैम है, तो अगर हम हाँ उसका स्वैप बनाएंगे तो रैम प्लस 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा हाँ फिर। हाँ, 8 बनेगी हाँ। 6 GB हाँ। की सपोर्ट भी नहीं करती यार, या तो 4 की करेगी या 8 की करती है, ऐसे सपोर्ट करती है। 8 करेगी तो 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं, 8 और 2 10 हो 10, जाएगी, 10 होगा 10 ना। 10। हाँ तो जी। स्वैप आगे। स्पेस का ना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो स्वैप क्या होता है, ठीक एक है। तरह से वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे हमारा जब सर्वर के जो फिजिकल मेमोरी होती है वो 100% यूटिलाइज होती है टू होल्ड द प्रोसेस, तो सम प्रोसेस जो होते हैं ना टेम्परेली होल्ड कर लेता है स्वैप, स्वैप स्पेस। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ना अपने सर्वर में अपग्रेड किया अपने सर्वर, ठीक है, आपने रैम बढ़ाई सर्वर की, आप एक और रैम लेके उसमें लगा दी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, दोबारा से थोड़ी ओएस करोगे, तो उसका स्वैप स्पेस भी कई बार हमें इंक्रीज करना पड़ता है, जैसे अगर आपने रैम इंक्रीज करी है, ठीक है। मान ठीक लो है। आपने 4 GB की जगह एक और 4 GB की लगा दी, 8 GB, तो तुम्हारा जो स्वैप पहले बना हुआ वो कितना का है, वो तो 8 GB का है ना। बट तुम्हें अब कितना चाहिए, तुम्हें 10 GB चाहिए। सर समझ एक में बार आया दोबारा जैसे? बताओगे कंसेप्ट ये वाला जो आप अभी रिपीट बोल देखो, रहे हो? मेरे क्या है, मेरे सर्वर में ना 4 GB की रैम लगी है, ठीक है। ठीक है सर। तो स्वैप स्पेस मैंने बनाया हुआ है उस टाइम में 8 GB का, ठीक है। ओके उसके सर। बाद क्या हुआ कि ना, मैं, मेरी रैम खराब हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम आई, मैं शॉप पे गया, वो कहता है कि यार अब 4 GB की रैम है, बंद होगी, 8 GB की आने लगी, ठीक है, 8 GB की लगा दी मैंने। तो ना स्वैप ओके। स्पेस भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो स्वैप स्पेस डिपेंड करता है रैम पे। अब 8 GB की रैम लगा दी तो स्वैप स्पेस कितना बनेगा, 10 GB का। और जो 10 GB पहले का बना हुआ बनेगा। था तुम्हारा वो था 8 GB का। हाँ तो तुम जी। स्वैप स्पेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो? अच्छा। उसके लिए इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, हम स्वैप स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, अभी मैं बताऊंगा पार्टीशनिंग मेथड से। एक होता है एक फिक्स साइज की फाइल क्रिएट करने पे। तो दो मेथड होते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा कई बार ना, कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस। सो बाय पार्टीशनिंग मेथड वी कैन इंक्रीज, एंड सेकंड मेथड बाय द dd कमांड।
सो मैं dd कमांड से भी बताऊंगा इसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएटिंग द स्वैप विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग। ओके सर। ठीक है, अभी देखो मैंने स्वैप स्पेस देखना कितना है, तो फ्री माइनस m कमांड है। तो अभी जो मेरा स्वैप है वो ये है 2 GB, क्योंकि मेरी 1 GB की रैम थी इसलिए मैंने 2 GB का स्वैप बनाया। ठीक ओके है, सर। तो मुझे मान लो मेरी रैम मैंने बढ़ा दी, मतलब एक तरह से मैंने बस स्वैप बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, अपने एक पार्टीशन पहले से ही मैंने क्रिएट कर रखा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ये वाला पार्टीशन। ठीक हाँ है, जी। तो मान लो एस डी बी 3 को ले लो, चलो ये तो मैंने माउंट भी कर रखा है, यूज हो रहा है, चलो SDB3 है। ठीक है, ये अभी कहीं यूज नहीं हो रहा, देखो माउंट भी नहीं आया ये। तो कभी भी अगर आप स्वैप टाइप पार्टीशन बनाते हो ना, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसको सबसे पहले तो ना हम फॉर्मेट MKFS से नहीं करते। पहली चीज, अगर किसी भी पार्टीशन को स्वैप टाइप पार्टीशन बना रहे हो ना, ओके तो सर। एमकेएफएस से फॉर्मेट नहीं करते उसको। ओके ओके। उसकी स्वैप टाइप पार्टीशन के लिए एक अलग कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं मेक स्वैप, ऐसे मेक स्वैप। मेक स्वैप। हाँ, कभी ओके। भी अगर स्वैप टाइप पार्टीशन बना रहे हो इसके लिए एक अलग कमांड होती है। बाकी फाइल सिस्टम के लिए देखो, अगर ext3 बनाना है, ext4 XFS बनाना है, उसके लिए MKFS है, जो ये वाली है, जैसे MKFS डॉट ये वाली है। ठीक है, बट अगर ये आपने स्वैप हमारी टाइप बनाना है, उसके लिए होती है। हाँ जैसे हाँ XFS टाइप बनाना है या ext2 बनाना है, जो भी है। हाँ। बट अगर आपने स्वैप फाइल सिस्टम बनाना है ना, तो कमांड अलग ही होगी, ये वाली होगी मेक स्वैप। ओके ठीक सर। है, ओके। तो ये बोल रहा है कि भाई किस पार्टीशन को स्वैप टाइप पार्टीशन बनाना है, मैं कहता हूँ /dev SDB3 को एंटर किया। अब मैं कहता हूँ कि ये SDB3 है, ये वाला। अब मुझे कैसे पता चाहिए स्वैप टाइप का पार्टीशन बना है कि नहीं बना? तो कभी भी अगर तुम्हें फाइल सिस्टम चेक करना है किसी पार्टीशन का, तो कमांड होती है ब्लॉक आईडी, BLK ID। ठीक है, ओके सर। BLK ID में जैसे ही करूंगा, देखो ये क्या बताया इसने कि ये ड्राइव नेम है, ये इसकी UUID है, यूनिवर्सल यूनिक आईडी, और स्वैप अच्छा, टाइप टाइप फाइल बता देगा सिस्टम। सर, स्वैप है। हाँ, तो ओके ऐसे सर। ही इसका फाइल सिस्टम चेक करने के लिए ना BLKD कमांड होती है। ओके अब ओके ओके। अब देखो स्वैप तो बन गया। अब मुझे कैसे करना है, देखो टेम्परेली मैं स्वैप बढ़ा के दिखा रहा हूँ, और परमानेंटली कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मेरा स्वैप स्पेस अभी कितना है, ये देखो, ये है ना। हाँ जी। मैं क्या करता हूँ, स्वैप एक्टिवेट कर रहा हूँ, जो मैंने स्वैप टाइप पार्टीशन बनाया था, स्वैप ऑन, कौन सा था, /dev SDB3। सर ये कमांड क्या करती है, स्वैप ऑन? स्वैप को एक्टिवेट कर रही है, जो मैंने बनाया है ना स्वैप टाइप पार्टीशन, उसको अभी एक्टिवेट हम कर रही इसको है। एक टाइप से माउंट कर हाँ, रहे हैं ना सर इसको? माउंट नहीं कर रहे, नहीं, ऑन कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। स्वैप ऑन से स्वैप ऑन कर दो इसका, SDB3 का। एंटर किया मैंने। अब मैं देखो स्वैप साइज पहले क्या था, ये था ना 2047। हेलो, हेलो, हेलो। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। देखो स्वैप स्पेस पहले क्या था, 2047। अब जैसे ही मैंने इसको स्वैप ऑन किया, अब देख लो इसका स्वैप स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ गया। जी जी सर। बढ़ गया ना। अब मैं कहता हूँ स्वैप ऑफ कर दो। अब मैं दोबारा से कहता हूँ फ्री माइनस ऐप, आ गया पुराने वाला ही। जी सर। दोबारा से फिर बढ़ाना है, फिर कर दो स्वैप तो ऑन। इसको ऑन किया। अब फिर बढ़ गया, ऑफ जी करना है, सर। स्वैप ऑफ, फिर कम हो गया, फिर बढ़ाना है, स्वैप ऑन। सर ये रिपीट कर दोगे एक बार, ये मतलब स्वैप ऑन, और ये मतलब क्या कर रहे थे यहाँ पर? देखो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो पार्टीशन था ना मैंने, ये वाला, हाँ जी। इसको मैंने हाँ जी। स्वैप टाइप बना दिया, क्योंकि मेरे को स्वैप बढ़ाना था। ठीक है, मैंने स्वैप टाइप बना दिया, कैसे बनाया वो तो मैं बता दिया MK स्वैप से। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये स्वैप टाइप का पार्टीशन बन गया। अभी स्वैप को एक्टिवेट कैसे करना है, तो वो कमांड होती है, देखो पहले मेरा स्वैप स्पेस कितना आ रहा है, थ्री जीरो फोर ये आ सेवन रहा है। एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, 1 मिनट स्वैप ऑफ।
स्वैप ऑफ करो स्लैश डेव SDP3 का। देखो स्वैप स्पेस मेरा अभी कितना आ रहा है, अगर मैं कहता हूँ स्वैप, नहीं फ्री फ्री माइनस एम आइकन से है। आएगा सच। तो देखो स्वैप स्पेस ही आ रहा है, ठीक है, मेरे को बढ़ाना था तो मैंने स्वैप हाँ टाइप जी का पार्टीशन एक बना ही लिया SDV3। तो मुझे उसको जी एक्टिवेट करना है कि वो भी यहाँ पे ऐड हो जाए इस स्वैप स्पेस में। तो उसके लिए कमांड होती है स्वैप ऑन। स्वैप ऑन करो किसका, स्लैश डेव SDV3 का। ये स्वैप जब भी ऑन होगा अगर ये पार्टीशन तुम्हारा स्वैप टाइप का है, और ये स्वैप टाइप का मैंने बना ही दिया, तुम्हें दिखाया था कैसे बनाया था। ओके ठीक सर, है, ओके। ऑन किया, अब देखो स्वैप बेस कितना हो गया, बढ़ गया था। बढ़ गया सर ये। बढ़ गया ना, 1 GB बढ़ गया। तो ये सर जितनी 1 भी GB चीजें हो बढ़ रही हैं, जाता है सर इसे ऑन करने से ही? वो तो बनाया हुआ है ना हाँ उसमें, बनाया हुआ है ना पार्टीशन, ऑन ऑफ कर रहा है बस। अच्छा 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 अच्छा। तुम्हें हाँ पार्टीशन हमने पहले बना के बढ़ाया है, दिखाया ठीक है था। सर, समझ गया। दो तो पहले था और एक हमने बढ़ाया है, तो हम्म, ठीक है सर, समझ गया। हाँ तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगी, तुम्हें पार्टीशनिंग भी करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। पार्टीशनिंग करवाई थी ना जो FD से, वो भी करनी पड़ेगी। FD से जो पार्टीशनिंग कराई थी ना वो भी करनी पड़ेगी, उसके बाद होगी ये चीजें। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो अभी ये जो स्वैप है ना ये मेरे टेम्परेरी है, मैं जैसे रिबूट करूंगा ये दोबारा से इस पे चला जाएगा। दो उस पे चल जाएगा। हाँ, तो कभी भी अगर आपको परमानेंटली एंट्री करनी है फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, FS टैब में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री करी थी ना, देखो स्लैश डाटा वाला अपने आप ऑटोमेटिकली जी जी माउंट हो रखा होगा। जी ये देखो माउंट हो जी रखा, सर, ये माउंट करो जी ये देखो ये माउंट है, देखो मैंने माउंट नहीं करा, अगर मैं छोटी स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये देखो अपने आप ऑटोमेटिकली माउंट हो रखा है, मैंने माउंट तो नहीं करा अब तक कभी, जी। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में एंट्री थी। ठीक है, तो जब अगर आपको स्वैप को भी परमानेंटली करना है ना, तो FS टाइम में एंट्री क्या करोगे, सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पे एंट्री कर दोगे। अब एंट्री क्या करनी है सबसे पहले, तो वो वही देखो सर वो इसकी कैसे करता हूँ। UUID ले लेंगे हाँ सर हाँ इसकी, बस LS की। ऐसे BLK ID, ठीक है, BL। और स्लैश डेव SDB3। ठीक है, जो UUID आएगी ना उसको हम हाँ क्या जी करेंगे सर, लास्ट में डाल कॉपी देंगे। कर। ठीक है, और ध्यान रखना जैसे ये डिवाइस नेम इसकी तरह डालनी है एंट्री, जैसे ये स्वैप स्पेस की, तो यहाँ पे डिवाइस नेम आ गया, UUID आ गई यहाँ तक। उसके बाद ये बोलता है फाइल सिस्टम टाइप, तो ध्यान रखना स्वैप का फाइल सिस्टम टाइप भी स्वैप ही होगा। ओके ये मतलब कि बस ये चीज चेंज करनी है, बाकी कॉपी पेस्ट मारना है पहले वाले का ही। ठीक है, सर, और डाल के देखो दिखा दो ये डाल दो सर एक ना। दिखा देता हूँ, उसके बाद में वीडियो पॉज करनी पड़ेगी तुम्हें वो करने के लिए ना, 1 मिनट रुको। अभी देखो मेरा स्वैप स्पेस कितना है, प्री माइनस एम 3071 है ना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको डाल के परमानेंटली FS टैब में एंट्री कर रहा हूँ स्वैप के लिए। FS टैब पहले मुझे BLK ID से UUID में वो कर लेता हूँ। ठीक है, SDB3 की ये UID है ना, ये वाली, जी सर। इसको कॉपी करा, ओके कॉपी सर। करा इसको, FS टैब में जाओ, लास्ट में जाओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट होगी। UUID आई। इसको हटा दो। अब देखो पहला फील्ड होता है डिवाइस नेम का, दूसरा फील्ड क्या होता है फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम स्वैप ही आएगा। ठीक है, ठीक ठीक है सर। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या होता है, माउंट का है, तो माउंट ये कहीं पे नहीं है, स्वैप पे ही है। स्वैप ही ये चीज आएगा। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना बस, स्वैप में उसको ये ना लिख देना स्लैश डेव STP3 पे माउंट है, पहले वाले स्वैप की कॉपी पेस्ट मारनी है बस, ओनली ये चेंज कर देना डिवाइस नेम। ठीक है, ओके सर। उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शन और 00, ठीक है सर। यहाँ पे गए, पेस्ट करा, और उसके बाद मैंने कमांड दी WQ। ठीक है, उसके बाद जब भी आप FS टाइम में एंट्री करते हो तो ये कमांड जरूर रन कर देना, माउंट-A। माउंट-A क्या करेगा, जितने भी इस FS टाइम में एंट्री हो रखी है ना जिस माउंट पॉइंट की, उनको रिलोड कर देगा, मतलब दोबारा से लोड कर देगा एक तरह से ना उनको। ओके सर, एंटर करा, माउंट हाइफन है। माउंट-A। ये रीलोड के लिए अब यूज अगर होता है सर? हाँ मतलब जो भी एंट्री है उसको रीमाउंट कर दो, दोबारा रिफ्रेश कर दो। ओके सर, ओके। अब देखो ये एंट्री होने करी ना, अब मैं अगर सिस्टम को रीस्टार्ट भी करूंगा, एक बार तुम खुद से करके देख लेना अपने पास भी,
तो मेरी एंट्री Okay, अब ये परमानेंटली हो गया स्वैप बस। अब मेरा 3071 ही रहेगा आफ्टर बूटिंग के बाद भी। और अगर आप okay sir. एफएस टाइम में एंट्री नहीं करते तो परमानेंटली नहीं रहता। ठीक है, तो ये तो था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग मेथड। ठीक है, पार्टीशनिंग Okay, से हम स्पेस स्पेस कैसे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा मेथड होता है जहां पे आप क्या नाम, आपको पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है स्वैप के लिए। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं स्वैप को ऑफ कर देता हूँ एक बार ना, स्वैप ऑफ स्लैश टैब एस। वैसे देखो सर अगर मैं ये ऑफ करूंगा सर ना, सर ये फाइल में से डीएक्टिवेट हो जाएगा। सर ऑफ नहीं करने होगा, से ऑफ करने से तो नहीं सर होगा, सेम यही रहेगा ना 3 GB. नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। रिबूट करने के बाद वही हो जाएगा। ओके ओके सर फाइल में तो सेव है ना, हमने सेम वो कर हाँ, दिया फाइल में वहां पे सेव है टेम्परेरी, परमानेंट। ये टेम्परेरी हो रहा है जब मैं कर रहा हूँ ना, आफ्टर बस हमने रिबूट वही हो सर्विस जाएगा। बंद की है सर इसकी। सर्विस नहीं, सर्विस उसको बंद। दोबारा से ऑफ कर दिया, उसको ओके सर. स्वैप को। ये दोबारा से ना रिबूट होएगा ना, ओरिजिनल पे 3047 पे जाएगा अब ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप से एंट्री रिबूट उठाएगा तो। होने के बाद सर हाँ हाँ, वो तो फिर अभी मैं फाइल के क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग उठाएगा। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मेथड है स्वैप स्पेस इंक्रीज करने का बाय डीडी कमांड। तुम्हें पता है डीडी कमांड का क्या काम होता है इसका? डीडी डीडी कमांड क्या करती है, डिस्क टू डिस्क बैकअप करती है। जैसे मान लो मेरी एक डिस्क है ये वाली सी, तुम्हें क्या करना है, सी ड्राइव का जितना भी डाटा है ना हाँ जी। वो डी में डालना है। तो इन चीजों के लिए हम डीडी कमांड यूज करते हैं। मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, अभी तो मैं खाली मैं स्पेस इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना डी इनपुट फाइल इज इक्वल टू स्लैश डेव एस डी, ये डिस्क टू डिस्क बैकअप करती है, ध्यान रखना। ये इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ ना तो ये क्या कहेगी कि जो भी आपका एस डी ए वन में पड़ा है ना डाटा, उसको एस डी बी वन में कॉपी कर दो। सर एक बार दोबारा बताना नहीं है। सर, हम्म, HD A1 का सर HDB1 में करेंगे. हाँ, एस डी ए वन का एस डी बी वन में डिस्क टू डिस्क बैकअप करती है ये, मतलब एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, ओके सेम सर. डिस्क में नहीं करेगी। हमने लगाया मतलब इफ इज इक्वल टू ये स्लैश डेव ये देखो, स्लैश। देखो डीडी का मतलब होता है डिस्क टू डिस्क बैकअप करो, कि ये कहता है इनपुट ओके फाइल, सर। मतलब इनपुट किससे लेनी है, वो कहता है स्लैश डेव एस डी वन से, वो कहता है आउटपुट किसको देनी है, इसको देनी है। तो ये डीडी कमांड डिस्क टू डिस्क बैकअप के लिए यूज होती है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डीडी कमांड से ना एक एक डीडी कमांड डिस्क टू डिस्क बैकअप के लिए भी यूज होती है, और सर इससे ना ये एक फिक्स। यहाँ पे हम इफ और ऑफ यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। हम्म, ये कमांड पता है क्या कर रही है, ये स्लैश डेव एस डी ए वन में जो भी कुछ पड़ा है ना इस पार्टीशन में, उसको इस हाँ पार्टीशन जी। में कॉपी कर रही है एस डी बी वन में। ओके सर ओके। तो एक मिनट, अभी हमें क्या करना है, डीडी कमांड से मैं एक, और डीडी कमांड हमारी स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कब यूज होती है। एक तो मैंने स्वैप पार्टीशन आपको बता दिया कि पार्टीशनिंग से कैसे हम स्वैप स्पेस इंक्रीज करते हैं। दूसरा ओके सर। मेथड स्वैप स्पेस इंक्रीज करने का होता है बाय क्रिएटिंग ए फिक्स साइज फाइल। मतलब कि एक फाइल बनाऊंगा मैं और उसके अंदर होगा कुछ नहीं, बट एक फिक्स साइज की फाइल होगी, वो मान लो 2 GB की भी हो सकती है, 3 GB की भी हो सकती है, बट उसके अंदर डाटा कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप की फाइल क्रिएट करने के लिए ना हम डीडी यूज करते हैं। ठीक है, एक ओके ऐसी सर। फाइल जो तुम कहते हो एक 5 GB की फाइल बना दो, बट उसके अंदर कुछ ना हो, कोई डाटा ही ना हो, तो ऐसे इस टाइप की फाइल क्रिएट करने के लिए हम डीडी कमांड यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डीडी इनपुट फाइल ले लो, किससे, स्लैश डेव जीरो। स्लैश डेव जीरो में कुछ नहीं होता, और आउटपुट फाइल इज इक्वल टू, मैं फिर एक फाइल बना देता हूँ स्वैप के नाम से, ठीक है, स्लैश में, और ब्लॉक साइज इज इक्वल कर रहा हूँ 1 MB, काउंट इज इक्वल टू 1024। अब ये कमांड पता क्या करेगी, ये कह रही है कि इनपुट फाइल इज इक्वल टू, ये स्लैश डेव जीरो में कुछ नहीं होता है, इसमें इनफाइनाइट जीरो होते हैं, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है, और ये कहता है कि आउटपुट फाइल इज इक्वल टू ए स्लैश में स्वैप के नाम से फाइल बना दो, उसके अंदर इसका डाटा डाल दो, और ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 1 MB, मतलब कि एक ब्लॉक 1 MB का होगा। ये चीज क्या करेगी, एक GB की फाइल क्रिएट कर देगी ब्लैंक। काउंट 1024 MB का मतलब क्या होता है, 1 GB। ओके सर। KB
पता है ना ये तुम्हें, KB MB वगैरह हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक साइज 1 MB, काउंट इज इक्वल टू 1024। तो 1024 MB, M का मतलब क्या हो जाता है 1 GB। तो ये क्या करेगी, एक 1 GB की फाइल क्रिएट कर देगी स्लैश स्वैप के नाम से, जो मेरी खाली फाइल होगी और उसके अंदर होगा कुछ नहीं, ओके उसके सर। अंदर इनफाइनाइट जीरो होंगे। तो मैं एंटर करता ओके। हूँ, फाइल होगी क्रिएट। अब मैं कहता हूँ ls-lh, कहाँ पे करी थी मैंने, स्वैप के नाम से। एंटर करता हूँ। एक या तो मेरा लग रहा है इसमें स्पेस नहीं है, हाँ इसमें ना स्पेस नहीं था इसलिए कम होगी। इसने 1 GB नहीं लिया, कम लिया। ये देखो, ये ऊपर आ रहा है ना, मेरे स्लैश में ना वो नहीं था, स्पेस नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे पार्टीशन में जाके क्रिएट कर लेता हूँ। 1 मिनट, ls ब्लॉक cd स्लैश डाटा में चला जाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ, dd इनपुट फाइल इज इक्वल टू स्लैश टैब 0 एंड आउटपुट फाइल इज इक्वल टू स्लैश टैब नल, नहीं स्लैश स्वैप ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 1 MB, काउंट इज इक्वल टू 1024। इसमें भी कम हुआ होगा क्योंकि ये पूरी उसकी जितनी है ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बढ़ेगा। तो देखो ये वाला हाँ। स्पेस मैंने, ये वाली देखो फिक्स साइज की फाइल है और इसका स्पेस कितना 696 MB, बट इसके अंदर है कुछ नहीं। अगर मैं करता हूँ ना कैट स्वैप, तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस टाइप की फाइल क्रिएट करने के लिए हम dd कमांड यूज करते हैं, मतलब कि इस फाइल से हम अब स्पेस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी देखो मेरा फ्री स्पेस कितना 204 से, ये ना 204 से। अब हाँ ये जो जी। फाइल थी ना, इसको भी मुझे स्वैप टाइप बनाना पड़ेगा इस फाइल को, क्योंकि देखो अगर मैं दोबारा ऐसे करता हूँ ना स्वैप ऑन, ठीक है, स्वैप ऑन कर दो किसका, स्लैश स्वैप का। ये देखो ये कह रहा है कि अगर वो स्वैप टाइप का पार्टीशन है ना, तो उसकी परमिशन जो है ये करो, ठीक है। उसकी परमिशन जो है 644 कर दो। अदर्स के लिए रीड वो दे दो ओनली, क्या करते हैं उसको, रीड की परमिशन, और जो यूजर लेवल है उसको रीड राइट की दो। तो अभी जो मेरी परमिशन है, अगर मैं ls-l करके इसकी परमिशन देखता हूँ, तो ये क्या है 644 ही है, सही है। बट इनवैलिड आर्गुमेंट का मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्वैप टाइप नहीं बनाया इस फाइल को। तो मैं कैसे बनाऊंगा, वैसे ही mk स्वैप और फाइल नेम, ठीक है। एंटर किया। अब देखो अगर मैं कहता हूँ कि स्वैप ऑन हो गया, स्वैप ऑन। अब कैसे चेक करूंगा, फ्री माइनस m से देख लो, ये देखो स्वैप बढ़ गया। हाँ जी। अगर मैं करता हूँ स्वैप ऑफ, स्वैप कम हो गया, ठीक है। तो ये हाँ तो जी था कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ डी फिक्स साइज कमांड। फाइल, dd कमांड या फिक्स साइज फाइल। तो अगर आपको परमानेंटली करना है तो जैसे fs टाइम में जाओ और वहां पे एंट्री कर दो। fs टाइम में जाके ना वहां पे आपको एंट्री करनी पड़ती है कि जो भी आपने परमानेंटली माउंट करना है ना चीजें, उसकी एंट्री वहां पे करनी पड़ेगी आपको, ओके सर। जैसे कि वो परमानेंटली माउंट हो जाएगा fs टाइम में ना। तो और सर ध्यान डीडी, रखना fs, अगर क्या हमें करें। डीडी वाले करनी है सर, डीडी वाले की। तो हाँ वो भी सेम ही होगी। 1 मिनट, उसके लिए क्या करना, यहाँ पे जाना, ये डिवाइस नेम दिया था ना, यहाँ स्लैश स्वैप दे देना, फाइल नेम स्लैश स्वैप, बाकी सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा यहाँ से लेके। बस फाइल का नेम दे देना उसको स्लैश स्वैप, ये वाला जो ये वाली फाइल दे, ये वाली फाइल का वो दे देना स्लैश पाथ। स्वैप देना है बस। हम्म। तो
ये होता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ डीडी। पार्टीशनिंग। तो पार्टीशनिंग से कैसे किया था वो भी मैंने दिखा दिया, और हाउ वी कैन इंक्रीज द स्वैप स्पेस विद द हेल्प ऑफ डीडी कमांड। तो डीडी एक डिस्क टू डिस्क बैकअप के लिए होती है, ठीक है, डिस्क से डिस्क बैकअप लेना है ना आपको, उसके लिए होती है ये। अभी देखो जैसे मेरी जो एक डिस्क है, मान लो ये है SDA1, ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये कहाँ पे माउंट है, CD बूट के अंदर माउंट है ना ये, हाँ इसके जी। अंदर गया मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे गया मैं, ये फाइलें पड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी पूरी डिस्क का बैकअप मैं कहाँ पे ले लूँ, दूसरी डिस्क में, किस में ले लूँ, इसमें स्लैश डाटा के अंदर। तो मैं CD स्लैश डाटा के अंदर गया और अभी देखता हूँ इसके अंदर क्या है, एक ही फाइल है, इसको रिमूव मार दो, ठीक है। मैं लिखता हूँ DD कमांड से, देखो कैसे बैकअप होता है, DD सिर्फ बैकअप के लिए यूज इनपुट, होता है क्या? डीडी बैकअप के कमांड। लिए यूज होता है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में बैकअप लेना है, ठीक है। देखो मैं कैसे देख रहा हूँ, स्लैश, एक मिनट मुझे डिस्क देखनी पड़ेगी कौन सी तो थी वो। स्वैप का नाम क्यों दे रहा है सर फिर हम इसको? स्वैप का नाम क्यों दे रहे हैं मतलब? आप बता रहे हो ना सर, मतलब बैकअप दो तरीके से लेते हैं हम, एक तो पार्टीशन से और एक डीडी से। नहीं 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 नहीं, वो बैकअप नहीं बोल रहा मैं, स्वैप साइज इंक्रीज कैसे करते हैं, दो ओके कमांडो से करते हैं, एक पार्टीशनिंग से, एक DD कमांड से। DD कमांड से ओके। कैसे करते हो आप, एक फिक्स साइज की फाइल क्रिएट करके, एक सेम फिक्स साइज साइज की की। फाइल, हाँ, सेम साइज की नहीं, जितने साइज आपको बढ़ाना है, जैसे 1 GB बढ़ाना है तो 1 GB की फाइल बनेगी। ओके सर। तो DD कमांड का मैं दूसरा यूज बता रहा हूँ, अभी इसको स्वैप के साथ ना जोड़ो। अच्छा, DD अभी कमांड की दूसरा यूज बता रहे हो आप? हाँ, कि DD कमांड से ठीक आप है। डिस्क से डिस्क बैकअप कैसे करते हो। तो मैं क्या ठीक है कर रहा सर। हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इनपुट फाइल इज इक्वल टू है मेरी डेव, स्लैश डेव में कौन सा पार्टीशन है ये, SDA1, ठीक है, अरे सर SDA1, एच डी ठीक है। है। आउटपुट फाइल इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ ये है मेरी स्लैश डेव SDB5, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ एंटर, देखो क्या करेगा अभी ये पता है क्या कर रहा है, ये इस डिस्क का बैकअप उठा रहा है, इसका ये जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसको इसके अंदर डाल रहा है, ठीक है, स्लैश डाटा के अंदर। बता अब दिया देखो इसने मैं 500 524 हाँ हाँ, MB। अब देखो मैं यहाँ पे गया, पहले कुछ नहीं था ना, अब देखो LS करो, एक मिनट, एक मिनट, लग रहा है वो कमांड मेरे से गलत लग गई। DD इनपुट फाइल इज इक्वल टू स्लैश टैब बूट, ठीक है, नहीं ओनली स्लैश बूट आना था यार यहाँ पे ना, और आउटपुट फाइल इज इक्वल टू स्लैश डाटा। स्लैश डी। एक मिनट, डेव स्लैश एस D1। ये एक मिनट ना, मैं तुम्हें यार ये वाला जो चीज है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये ड्राइव्स का जो नाम दे रखा था ना मैं पहले, ये हो तो रहा है कॉपी बट दिखा नहीं रहा। ये ओके सर, डिस्क टू डिस्क बैकअप के लिए होती है ये, ओके। जैसे मान लो आपको एक डिस्क से दूसरे डिस्क में बैकअप करना है ना, उसके लिए हाँ जी हाँ जी। यूज होती है ये। और दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पार्टीशनिंग हम कर रहे हैं ना, ये MIB में हो रही है, मतलब कि जैसे जो हम ये पार्टीशनिंग करते थे ना FDisk-L से, हाँ जी। तो देखो ये जो स्पेस लेते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आ रहा वो चीज, एक मिनट, FDisk, जब हम पार्टीशनिंग नहीं करते थे, हाँ जी सर। STB करता हूँ, न्यू पार्टीशन क्रिएट करो, प्राइमरी,
थोड़ा सा मेरे को ना साइज कम करना पड़ेगा, कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट, कहता हूँ कि नो पार्टीशन बनाओ, ये कह रहा है कि सारे बन गए हैं, नहीं बनेगा, डिलीट कर दो 5वां, प्रिंट करो। अब देखो पार्टीशन डिलीट कैसे करते हैं, जैसे जो बनाए थे ना मेरे को डिलीट करने, हाँ तो जी डी सर। डिलीट करो, चौथा डिलीट हो गया, डी डिलीट करो, ठीक है, तीसरे को डिलीट करना, डी डिलीट करो, डी नहीं सर, डिलीट। पहले पहले फर्स्ट कमांड हम वो चलाएंगे हाँ fdix। हाँ हाँ। अब देखो मैं कह रहा था यार गलती से ना मेरा पार्टीशन डिलीट हो गया, वो क्या नाम है, उसमें डाटा पड़ा था, मुझे क्या करना है, क्विट करा, LSBL के करा, देखो यहीं के यहीं है अब सारा कुछ। तो मतलब कि उस W कमांड का बहुत बड़ा रोल है, अगर वो W कमांड तुमने गलती से भी लगा दी ना, तो तुम्हारा फाइल सिस्टम टेबल में अच्छा अच्छा अपडेट सर, होना। मतलब हम डिलीट करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, अगर हम जब तक डब्लू नहीं वो कर हम्म, डब्लू करके बाहर नहीं आएंगे तब तक वो चीजें वहां से मतलब मॉडिफाई नहीं होगी। हाँ मतलब कि मैं कह रहा था यार 5वां पार्टीशन ना डिलीट लग गया मेरे गलती से। से, ये वाला, ये लो डिलीट हो गया, तुम कह रहे थे, मैं करता हूँ डिलीट 5वां, डिलीट किया, क्या करा है 5वां डिलीट मार दिया, हाँ ठीक जी है, सर। बट मेरे को उसी टाइम ध्यान आ गया कि यार नहीं 5वें वाले में तो डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, ये देखो LS ब्लॉक करके दिखा देता हूँ, ये देखो 5वां वहीं के वहीं आ गया। तो जो वो W है ना उसका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, वो W आपको तभी करना है जब आपको प्रॉपर कंफर्म हो जाए कि हाँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जब भी लिखता भी है कि चेंजेस विल रिमेन इन मेमोरी ओनली अंटिल यू डिसाइड टू राइट देम, बी केयरफुल बिफोर यूजिंग द राइट कमांड, तो राइट कमांड करने से पहले केयरफुल रहना है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है तो सर। बेटा, हाँ हाँ बोलो। सर ये जो आपने वो अभी जो आपने पार्टीशन बनाए थे सर, ये SD1 हम्म SD B2 और ये हम्म मतलब आपने इसमें सर एक अभी मतलब एक किया था, मतलब इसको ना मतलब माउंट किया था जो हम्म, आपने। हाँ 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 हाँ, तो इन अगर इनको सारों को मतलब करना है तो सर यूज करना है तो वही, इनको सबको करना हाँ बस पड़ेगा। वही, फॉर्मेट करो माउंट करो, फॉर्मेट करो माउंट करो, मतलब जोन सा हमें यूज यूज करो, करना है सर, हम उसको माउंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ फॉर्मेट करना पड़ेगा उसको, फिर माउंट करना पड़ेगा, ओके सर। जिसको भी यूज करना है। मतलब डायरेक्टली तो नहीं यूज कर सकते ना हम लिनक्स में, पहले हम उसको फॉर्मेट करेंगे फिर माउंट करेंगे, उसके बाद उसको असेस कर सकते हैं। ठीक डायरेक्टली है सर। डिस्क को यूज नहीं करते, जैसे विंडोज में यूज कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो ठीक मैं है सर। डिलीट कर रहा हूँ, देख मैंने डिलीट किया, अगर 5वां उठा दूं, मैंने कहा उठा दो, देखो 4 रह गए, डी चौथा भी उठा दो, कितने रह गए, 3 उठा के मैं कहता हूँ तीसरा भी मार दो डिलीट, ये लो, कितने रह गए, 2 रह गए, बट अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार मेरे को सारे चाहिए, तो क्या करके बाहर आ जाओ, सारे के सारे वहीं पे मिलेंगे आपको, ये लो। अच्छा, क्यू करके बाहर आ जाएंगे। हाँ, और अगर आपको डिलीट करने हैं वाक्य में, तो दिखा देता हूँ वो भी यस करके, सर। कितने रह गए, 2 रह गए ना, 2 ही थे मेरे पहले, सबसे पहले, या मैं सबको डिलीट मार देता हूँ, लो STB के ना सबको डिलीट मार दिया, कुछ नहीं रह गया, अब मैं करता हूँ W से सेव, अब आपका डाटा नहीं आएगा जो चला गया, ठीक है। अब LSBL के कर दिया, 1 मिनट थोड़ा ऊपर चलेगी स्क्रीन, हाँ ये देखो, अब देखो मैंने डिलीट मार दिया पार्टीशन, बट अभी भी शो हो रहे हैं मुझे। हाँ जी सर। तो क्या होता है कि इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी, जब भी आप पार्टीशन डिलीट कर रहे हो और ये ऐसे शो हो रहा है LS ब्लॉक में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो रिबूट कर दो मशीन को, हाँ ठीक जी है, सर। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, पार्ट प्रो पार्ट प्रो कमांड। सर पार्ट प्रो से स्लैश, क्या होता है? यही चीज जो नहीं यहाँ पे देखो ना, जब तुमने ये डिलीट मार दिया सारा कुछ, बट LS ब्लॉक में अभी भी शो हो रहा है लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस में, ओके सर। मतलब कि फाइल सिस्टम का जो टेबल है ना वो पूरा अपडेट हुआ नहीं, उसने हाँ क्या जी किया, एंटर, ये तो डिलीट तो मार दी तुमने, बट ये साला LS ब्लॉक में अभी भी शो कर रहा है यहाँ पे, तुमने तो ये चीजें डिलीट ही मार दी ना, ये क्यों दिखा रहा है ये। यस सर। तो पार्ट प्रोब कमांड क्या करता है, फाइल सिस्टम जो टेबल है ना उसको अपडेट कर देता है। देखो पार्ट प्रोब के बारे में दिखाता हूँ तुम्हें, किसी भी कमांड के बारे में तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है ना, किसी भी कमांड के बारे में हो कि भाई वो कमांड क्या काम करती है, तो व्हाट इज से देख लिया करो, व्हाट इज, अब तुम्हें नहीं पता पार्ट प्रोब क्या काम करती है, ठीक है, तो व्हाट इज लिखो, व्हाट इज पार्ट प्रोब,
तो ये देखो ये क्या गया, इन्फॉर्म द ओएस फॉर पार्टीशन टेबल चेंजेस। ये ओएस को बता देता है कि भाई पार्टीशन टेबल चेंज हो गया, उसको रिफ्लेक्ट ना करो अब एलएस ब्लॉक की आउटपुट में। जो चेंजेस थे ओके वो बंदे ने कर दिए हैं, और एलएस ब्लॉक की आउटपुट सही वो करो। देखो 8 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ओनली रूट यूजर की कमांड है, रूट ओनली यूजर की रूट कमांड। ओनली इसको रूट यूजर ही रन कर सकता है, ऑर्डिनरी यूजर रन नहीं कर सकता। ओके ठीक है, तो ये देखो ये ओके तुम्हारा आंसर मिल गया तुम्हें ना यार। किसी भी कमांड का कोई भी एक छोटा डिस्क्रिप्शन एक लाइन का चाहिए हो ना, तो व्हाट इज यूज कर लिया करो। ठीक है, तो ठीक उससे तुम्हें ठीक है आसानी सर। होगी। और अगर और डिटेल में पढ़ना है कि नहीं भाई इससे तो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, तो पार्ट प्रो मैन पेज ओपन कर लो उसका, तो यहाँ पे और डिटेल में बता देगा। अगर मैं हाइफन डी लिखता हूँ तो कहता है कि डोंट अपडेट द कर्नल, कर्नल को ना बताना। तो ऐसे ऐसे करके अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं।